हेलो एवरीवन, एपेक्स क्लासेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम चैप्टर 13 नाइट्रोजन युक्त क्रियात्मक समूह वाले यौगिकों में पहले भाग एमीन का विवेचन प्रारंभ करेंगे। तो हमें पता है कि ये जो चैप्टर होता है इसको 5 भागों के अंदर बांटा गया है, जिसमें से पहला भाग क्या है, एमीन। और उस एमीन का आज हम क्या करेंगे, विवेचन करेंगे। तो शुरू करते हैं हम एमीन का विवेचन। तो एमीन का विवेचन या एमीन के निर्माण की जो विधियां हैं, इनको 9 प्रकारों के अंदर बांटा गया। तो हम इनको एक एक अभिक्रियाओं को लेते हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं सबसे पहला। तो सबसे पहली विधि जो है इसके अंदर है, आपको मिलेगी हेलो एल्केन या एल्किल हैलाइड द्वारा। तो देखो, तो पहली विधि क्या है इसके अंदर, पहली विधि आपकी होगी किसके द्वारा, हेलो एल्केन या हेलो या एल्किल हैलाइड द्वारा। एल्किल हैलाइड द्वारा। तो इसे अपन हेलो एल्केन या एल्किल हैलाइड भी दोनों कह सकते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, देखो ये जो आपके हेलो एल्केन या हेलो एरीन जो होती है, इनकी जो अपन अभिक्रिया कराते हैं, किससे कराते हैं, इन्हें अमोनिया के साथ अभिक्रिया कराते हैं। तो हम कह सकते हैं इनका अमोनिया अपघटन। तो एल्किल हैलाइड व अमोनिया को बंद नली में 373 केल्विन पर गर्म करते हैं, तो एल्केनों का एमीनो का क्या हो जाता है, मिश्रण प्राप्त होता है। तो क्या लिखेंगे, एल्किल हैलाइड जिसे आप क्या कहते हो, RX। तो क्या लिखेंगे, एल्किल हैलाइड एल्किल हैलाइड व अमोनिया को बंद नली में या सील नली जो है उसके अंदर बंद नली में 373 केल्विन ताप पर गर्म करने पर एमीनो का मिश्रण प्राप्त होता है। यानी इसमें 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एमीन प्राप्त होगी। एमीनो का मिश्रण प्राप्त होता है, मिश्रण प्राप्त होता है, पहला बात। तो अब दूसरा, यहां पर जो एल्किल हैलाइड है उनकी क्रियाशीलता क्रम क्या होगा। तो जो इसमें आयोडाइड होता है, आयोडाइड आकार बड़ा होने के कारण कहता है एल्किल और आयोडाइड जो समूह है उसके बीच में बंध जल्दी टूट जाएगा। अतः एल्किल आयोडाइड सबसे अधिक क्रियाशील होंगे, उससे कम क्लोरो, फिर आपके ब्रोमो आयोडाइड के रूप के अंदर ये क्रम के अंदर पाए जाएंगे। तो एल्किल हैलाइड का क्रम क्या होगा इसके लिए, हैलाइडों की क्रियाशीलता का क्रम। देखो क्या क्रम होगा इसके अंदर, सबसे पहले कौन आएगा आपके, जैसे एल्किल आयोडाइड, सबसे ज्यादा क्रियाशील कौन है, RI। क्यों भाई, आयोडीन का आकार बड़ा होता है तो ऊर्जा क्या चाहिए, कम चाहिए, जल्दी से टूट जाएगा और ये एल्किल समूह जल्दी से आपको दे देगा। तो एल्किल जोड़ना आपको अमोनिया के ऊपर, एल्किल हैलाइड है ना, तो एल्किल समूह अमोनिया के क्या जुड़ जाता है और हाइड्रोजन के प्रतिस्थापित कर देता है। तो आयोडाइड सबसे ज्यादा क्रियाशील होगा, उससे कम कौन होगा, RBr, उससे कम RCl, ये क्रम पा जाएगा। फ्लोरीन का आकार छोटा होने के कारण हम इसको नहीं लेते हैं।
अब इस अभिक्रिया में या यह अभिक्रिया जो है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन के रूप में होती है, जिसमें अमोनिया के नाइट्रोजन पर लोन पेयर पाए जाने के कारण वह नाभिक स्नेही की तरह व्यवहार करता है। तो ये क्या लिखेंगे, यह क्रिया नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। यह क्रिया नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन, जैसे अपन कहते हैं SN, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्रियाविधि से होती है। अभिक्रिया क्रियाविधि से होती है। दूसरा पॉइंट इसका ध्यान रखना। अब इसमें एक बात और ध्यान, क्या बताया मैंने, अमोनिया के ऊपर LP होने के कारण, लॉन पेयर होने के कारण वह नाभिक स्नेही की तरह कार्य करता है। तो क्या लिखेंगे, NH3 में LP या डायरेक्ट लिख सकते हैं नाइट्रोजन पर, किस पर, में नाइट्रोजन पर LP होने के कारण, LP यानी लॉन पेयर, लॉन पेयर होने के कारण यह नाभिक स्नेही की तरह कार्य करता है। नाभिक स्नेही की तरह कार्य करता है। ठीक है, तो ये नाइट्रोजन पर लोन पर होने के कारण ये नाभिक स्नेही या न्यूक्लियोफाइल की तरह कार्य करता है। अब ये जो एल्किल हैलाइड की अमोनिया के ऊपर जब आप अभिक्रिया कराओगे तो उस अभिक्रिया को अपन हाफमान विधि भी कहते हैं। तो क्या लिखेंगे, इस विधि को हाफमान विधि भी कहा जाता है। तो क्या लिखेंगे, इसे हाफमान विधि भी कहते हैं, विधि भी कहते हैं। अब रिएक्शन कराते हैं तो अमोनिया के ऊपर कौन क्रिया करेगा, एल्किल हैलाइड, और फिर आगे से आगे जैसे जैसे आप प्रतिस्थापित होता है, आपने क्या किया, अमोनिया और एल्किल हैलाइड को क्या कर दिया, नली के अंदर डाल दिया और 373 के ऊपर गर्म कर रहे हैं। तो क्या हो रहा है, अमीन का मिश्रण प्राप्त होगा, यानी इसके अंदर 1 डिग्री 3 डिग्री 2 डिग्री सभी प्रकार की अमीन प्राप्त होगी। तो कराते हैं रिएक्शन। तो देखो सबसे पहले क्या लिया हमने, जैसे मान लो मेथिल एमीन लिया हमने, क्या लिया, मेथिल आयोडाइड लेते हैं, CH3I, क्या नाम है इसका, मेथिल आयोडाइड। मेथिल आयोडाइड। अभी देखा था अपन ने कि आयोडीन का आकार बड़ा होने के कारण इन दोनों के जो मध्य पे बड़ा होगा, तो थोड़ी सी ऊर्जा देने पर क्या जाएगा, बंध टूट जाएगा और आपको एल्किल समूह प्राप्त हो जाएगा। ये किस पे क्रिया करेगा, अमोनिया के ऊपर। अमोनिया का फॉर्मूला क्या है, ये आपकी क्या है, अमोनिया। तो क्या होगा, सबसे पहले बताओ, सबसे पहले एक क्या अणु बाहर निकल जाएगा, यहां से आपके HI बाहर निकल जाएगा, -HI, और क्या हो जाएगा अभिक्रिया में आगे बोलो, जो CH3 है, क्या है आपका CH3, ये किससे जुड़ जाएगा भाई, एक H आपने यहां से निकाल दिया, एक I यहां से निकाल दिया, HI बाहर निकल गया, NH2, ये क्या बन गया आपके मेथिलेमीन। और मेथिलेमीन कैसी है आपकी, प्राथमिक एमीन है, क्या है आपकी प्राथमिक एमीन है कि नहीं है। अब देखो इस मेथिलेमीन पर, यानी ये तो आपका पहला स्टेप हुआ। अब सेकंड स्टेप लेते हैं कि आपने जो मेथिलेमीन बनाई है,
इस मेथिल एमीन पर दूसरा एमीन का अणु की आक्रमण करेगा, यानी या एल्किल हैलाइड का आक्रमण कराएंगे CH3, आगे क्या है NH2 लोन पड़ा है इसके ऊपर, ठीक है। इसके ऊपर कौन आक्रमण करेगा, दूसरा मेथिल आयोडाइड का अणु यानी CH3I। तो क्या होगा बताओ, इस अभिक्रिया में क्या बाहर निकलेगा, वापस यहाँ से I और यहाँ से H, यानी क्या बाहर निकल जाएगा आपका, वापस HI बाहर निकल जाएगा, -HI। अब अगले पद में क्या हो जाएगा, ये CH3 इस नाइट्रोजन से जुड़ जाएगा, यानी हम क्या लिख सकते हैं, बोलो CH3। अब N देखो, एक H यहाँ का निकला और एक I यहाँ का निकला, यानी यहाँ पर क्या रह गया, NH, क्या रह गया आपके, NH रह गया। तो अपन क्या लिखेंगे यहाँ पर, NH, और इससे कौन जुड़ जाएगा आगे, जुड़ जाएगा ये CH3। तो इसे अपन क्या लिखेंगे, डाई मेथिल एमीन, क्या कहेंगे इसे, डाई मेथिल एमीन। और ये कैसे एमीन बन गया आपके, द्वितीयक एमीन। जिसे आप 2 डिग्री भी कहते हैं, क्या कहते हैं इसे, 2 डिग्री। और ऊपर वाली कैसी है, 1 डिग्री, है ना। अब इसके ऊपर अगला, यानी अगला स्टेप और ले लेते हैं अपन, थर्ड। अगले स्टेप में क्या होगा, जो डाई मेथिल एमीन बनी है उसके ऊपर वापस एल्किल हैलाइड क्रिया करेगा। एल्किल हैलाइड कौन है, मेथिल आयोडाइड। ये अपन ने मेथिल आयोडाइड, तो क्या लिखते हैं इसके अंदर, अगले पद में जो सेकंड पद में स्टेप बना, जो प्रोडक्ट बना उसको वापस लेने CH3 NH CH3, है कि नहीं है। इसके ऊपर कौन क्रिया करेगा, मेथिल आयोडाइड। तो क्या बाहर निकल जाएगा, -HI, ये निकलेगा, यानी ये बचा हुआ H और ये I आपके बाहर निकल जाएगा। तो क्या बन जाएगा बताओ। अब आप क्या करोगे, आपके पास केवल एक N बच गया, नाइट्रोजन, यानी अगले स्टेप में अपन केवल एक नाइट्रोजन बनाएंगे जिसके ऊपर 2 लोन पेयर है, और इसके तीनों संयोजकों से कौन जुड़ जाएगा, मेथिल समूह, यानी हम लिख देंगे CH3 CH3। ये क्या है, इसका नाम क्या है, जो उत्पाद बना आपके, अपन क्या कहें, ट्राई मेथिल एमीन। इसका नाम क्या है, ट्राई मेथिल एमीन। ट्राई मेथिल एमीन बन गया आपका। और ये कैसा एमीन है, ये तृतीयक एमीन है। क्या है, कैसा एमीन है आपका, तृतीयक एमीन। एमीन जिसे अपन क्या कहते हैं, 3 डिग्री, ठीक है। अब देखो, ये जो तृतीयक एमीन बनता है उसके ऊपर यदि पुनः एल्किल हैलाइड क्रिया कराएं तो अमोनियम चतुष्क लवण का निर्माण हो जाता है। तो क्या लिखेंगे, तृतीयक एमीन पर क्या लिखोगे, तृतीयक एमीन पर CH3I की क्रिया से, CH3I की क्रिया से क्या बनेगा, चतुष्क लवण बनता है। लवण प्राप्त होता है, यानी ले वही आप कंपाउंड, क्या आपके पास देखो नाइट्रोजन है जिसके ऊपर क्या है, लोन पेयर, और इससे तीनों तरफ कौन जुड़ा हुआ है, मेथिल समूह। कौन जुड़ा हुआ है, CH3
CH3 और CH3। अब इसी क्रिया और कैसे करा दी हमने, CH3I से। तो क्या हो गया बताओ, ये जो लॉन पेयर है ये क्या करता है, दान कर देता है, इस पर प्लस आ जाता है और इससे ये मेटल समूह जुड़ जाता है। यानी अपन इसको फिर इस प्रकार लिखते हैं, बड़े कोष्ठक के अंदर जो नाइट्रोजन है उससे चारों तरफ कौन जुड़ जाएगा, CH3। और पर यहाँ क्या आ जाएगा आपके प्लस, तो बाहर क्या रह जाएगा -I। यानी ये क्या बन गया आपके टेट्रामेथिल अमोनियम आयोडाइड। क्या नाम है इसका, टेट्रामेथिल अमोनियम आयोडाइड। तो देखो ये है हाफमान विधि। हाफमान विधि में क्या हुआ आपके, शुरू से बताओ। देखो अमोनिया है, अमोनिया इसके ऊपर कौन क्रिया करता है, मेथिल आयोडाइड क्रिया करता है। तो क्या होता है, यहाँ का I और यहाँ का H यानी HI बाहर निकल जाता है। क्या बाहर निकल जाता है, HI। और क्या हो जाता है, HI जैसे ही बाहर निकलेगा ये N इस तरफ क्या रह गया आपके NH2 और CH3 NH2 आपस में जुड़ करके मेथिल एमीन जो 1 डिग्री प्रकार का एमीन है वह बना देता है। दूसरे पद में क्या हुआ कि जो हमने मेथिल एमीन बनाया, ये मेथिल एमीन बनाया ना, ये मेथिल एमीन पर वापस अगला मेथिल आयोडाइड क्रिया करता है, क्योंकि नली के अंदर बंद है तो अधिक मात्रा में है। तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से H और यहाँ का I यानी HI बाहर निकल जाएगा और ये मेथिल समूह किससे जुड़ जाएगा आपके, इस नाइट्रोजन से और जुड़ जाएगा। यानी आगे कितने जुड़ गए आपके, 2 मेथिल जुड़ गए और पीछे क्या रह गया, देखो यहाँ NH2 था, NH2 से एक H कम हो गया, यानी पीछे क्या रह गया आपके NH रह गया। देखो NH दिख रहा है आपको, NH द्वितीयक एमीन बन गई आपके। अब इस द्वितीयक एमीन पर वापस एल्किल हैलाइड क्रिया करता है तो क्या होता है, यहाँ का जो H और यहाँ का I क्या निकल जाता है, HI के रूप में बाहर निकल जाता है। सभी में देखो HI बाहर निकल गए। तो अमोनिया के 3 हाइड्रोजन बाहर निकल चुके हैं और 3 हाइड्रोजन बाहर निकल गए तो केवल ये किस रूप में रह गया, तृतीयक एमीन पर। ये लोन पेयर पड़ा है। अब अपन ने क्या लिखा कि जो तृतीयक एमीन बनती है ये ना आपके तृतीयक एमीन, इस तृतीयक एमीन पर CH3I की क्रिया से चतुष्क लवण का या पर CH3I की क्रिया से चतुष्क लवण प्राप्त होता है। यानी इसके ऊपर ये जो आपने तृतीयक एमीन बनाया था उस पर वापस अगर एल्किल हैलाइड क्रिया कर दे तो अब यहाँ से HI बाहर नहीं निकलता। ध्यान रखना, सब में तो आपने क्या किया, सब में आपने HI बाहर निकाला ना तीनों पद में। यहाँ पर हाइड्रोजन है ही नहीं तो क्या होता है, यहाँ पर ये जो लॉन पेयर है और CH3 के मध्य बंध बन जाता है और ये जब इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है नाइट्रोजन त्याग करा तो इस पर होता है प्लस, इसको पूरे पर लिख दिया आपने और आयोडीन माइनस के रूप में रह जाता है। तो इस पर आपके क्या बन जाता है, अमोनियम का चतुष्क लवण। अब देखो यही इस क्रिया की या इस आपके अभिक्रिया जो है इसकी एक कमी है। क्या कमी है, बड़ी कमी यही है इसके अंदर कि आपके जो लवण बनाया आपने, यानी इसमें जो उत्पाद बनता है वह उत्पाद, उस उत्पाद में प्राथमिक द्वितीय तृतीयक एमीन प्राप्त होती है और इन सबको पृथक करना क्या होता है, कठिन हो जाता है। क्या होता है आपके, कठिन हो जाता है। तो क्या लिख सकते हैं इसके अंदर, हाफमान विधि की कमी। क्या लगाएंगे एडीन, हाफमान विधि की कमियां। देखो पहली कमी तो क्या है, क्या बताई मैंने कि इसमें आपके प्राथमिक द्वितीय तृतीयक एमीन का मिश्रण प्राप्त होता है जिन्हें पृथक करना कठिन होता है। तो क्या लिखेंगे, इसमें 1 डिग्री 2 डिग्री व
3 डिग्री एमीन का मिश्रण प्राप्त होता है, का मिश्रण प्राप्त होता है, जिन्हें पृथक करना कठिन होता है, जिन्हें पृथक या अलग करना कठिन होता है, जिन्हें पृथक करना कठिन होता है। पहली। दूसरी विधि क्या है बेटा? दूसरी कमी यह है इसकी कि इससे हम साधारणतः एलिफैटिक एमीन बना सकते हैं, एरोमेटिक एमीन का निर्माण इससे नहीं किया सकता है। तो क्या लिख सकते, लिखेंगे एरोमेटिक एमीन का निर्माण संभव नहीं, क्योंकि क्या हो जाएगी, उसमें त्रिम बाधा आ जाएगी। बेंजीन वाले जब बड़ी बड़ी आ जाएगी तो उसमें आपके त्रिम बाधा उत्पन्न हो जाती है, तो ये इसकी कमी होती है। तो अब देखो, ये आपकी कौन सी विधि है? ये हमने किस शुरू किया? एल्किल हैलाइडो से। तो एल्किल हैलाइडो की हाफमान विधि कह सकते हैं या इसे अमोनिया अपघटन कह सकते हैं। अब एल्किल हैलाइड की जो विधि थी आपके, है ना, हमने एल्किल हैलाइड द्वारा इसकी ये अभी क्या, तो हाफमान विधि है, अमोनिया अपघटन कह सकते हैं। अब इसे हम एल्किल हैलाइड से एक दूसरी विधि देते हैं, ग्रेम्बिल थैलेमाइड संश्लेषण। तो एल्किल हैलाइड की ये तो होगी आपकी पहली विधि, जिसे अपन ए नाम देंगे। क्या कहेंगे इसे? अमोनियम या अमोनी अपघटन द्वारा, नी अपघटन द्वारा, ये पहली विधि होगी। और दूसरी विधि कौन सी लेंगे अब इसकी? बी लेंगे अपन किसकी? जिसे अपन कहते हैं ग्रेबिल, क्या कहते हैं? ग्रेबिल थैलेमाइड संश्लेषण। तो लिखेंगे अपन इसे ग्रेबियल थैलेमाइड या थैलीमाइड दोनों बोलते हैं, थैलीमाइड संश्लेषण द्वारा। अब देखो इस विधि में क्या होता है, तो ग्रेबियल थैलेमाइड संश्लेषण जो है, इसमें हम क्या करते हैं कि थैलेमाइड लेते हैं, उस थैलेमाइड के ऊपर पहले क्या कराते हैं, पहले हम उसके ऊपर एल्कोहलिक केओसी क्रिया कराएंगे, जिससे पोटेशियम थैलेमाइड बनेगा, और फिर उसके ऊपर एल्किल हैलाइड की क्रिया कराएंगे, जिससे एल्किल थैलेमाइड बनेगा, और फिर क्या करेंगे, उसके ऊपर जल अपघटन करेंगे, तो आपको एमीन प्राप्त होगी। तो इससे भी क्या प्राप्त होता है आपको? इससे भी आपको प्राथमिक एमीन प्राप्त होती है। तो क्या लिखेंगे? इस विधि से भी आपको क्या प्राप्त होगी? प्राथमिक एमीन। क्या लिखेंगे इसे? प्राथमिक एमीन प्राप्त। देखो, तो कहां शुरू करना है? थैलेमाइड से। तो देखो थैलेमाइड क्या होता है, देखो समझो ध्यान से। तो जो देखो इधर ये आपकी विशेष रचना होती है बेंजीन वाला, आपको दिख रही है बेंजीन वाला। इस बेंजीन वाले से यहाँ जुड़ा था सी डबल बॉन्ड ओ, और नीचे भी सी डबल बॉन्ड ओ, और यहाँ जुड़ जाता आपके NH। क्या है आपका? NH। तो इसका नाम क्या आपके? इसका नाम है थैलेमाइड। क्या नाम है इसका?
थैलीमाइड। अब इस थैलीमाइड के ऊपर मैंने क्या कहा पहले, किसी की क्रिया करेंगे अपन, एल्कोहलिक KOH की। तो इसके ऊपर क्रिया कराते हैं अपन किसकी, KOH की। ये KOH कैसा है, एल्कोहलिक है। तो क्या होता है देखो, यहां से H और यहाँ का OH, तो बाहर क्या निकल जाएगा आपके, जल। H2O बाहर निकल जाता है, निकल गया H2O, और K इससे जुड़ जाता है। यानी अपन क्या करेंगे कि अगले बारे में बनाएंगे पोटेशियम थैलेमाइड। बेंजीन वाला है, और यहां पर N, और इससे आखिर कौन जुड़ गया, K। तो इसका नाम क्या हो गया आपके, पोटेशियम थैलेमाइड। क्या नाम हो गया इसका, इसका नाम हो गया आपके पोटेशियम थैलेमाइड। अब देखो, इस पोटेशियम थैलेमाइड के ऊपर आप एल्किल हैलाइड की क्रिया कराते हैं। किसकी क्रिया कराते हैं, RX की। तो अगले पद में अपन क्या लेते हैं, देखो अगले पद में हम इसके ऊपर क्रिया कराते हैं किसकी, C2H5Cl की। तो क्या होगा देखो, यहां से देखो, यहां से K और यहाँ Cl, यानी -KCl बाहर निकल जाएगा, और क्या बन जाएगा आपका एथिल थैलेमाइड। अगले पद में क्या बन जाएगा, और इससे कौन जुड़ गया, इसका नाम क्या हो गया आपके, एथिल थैलेमाइड। अब देखो अगले पद में क्या होगा, अगले पद में हम इसका करा देते हैं जल अपघटन। क्या करा देते हैं इसका, जल अपघटन। तो किससे क्रिया कराते हैं, जल से। तो यहां अपन करा देंगे इसका जल अपघटन। अब देखो, जल अपघटन कराने पर क्या होता है, इसमें अपन क्या देंगे, जल के अणु देंगे। तो क्या होता है इसके अंदर, देखो यहां हम या तो जलीय विलयन ले लें, या इसके ऊपर क्या कर सकते हैं अपन, इसको हम क्या कर सकते हैं, क्षारित माध्यम पहले से ही है। तो देखो हम लेते हैं 2 जल के अणु। तो क्या देखो इसको अंदर, इसको आप क्या दो, इस बार अपघटन होता है इसका OH और H और H। अब ये बंद कैसे टूटेगा, देखो जल के 2 अणु लिए अपन ने, ये अणु बंद इस बार टूट जाता है। यानी आपके क्या बनेगा, C2H5NH2, मुख्य उत्पाद ये बन जाता है। तो मुख्य उत्पाद क्या बन गया आपका, बोलो, C2H5 N, और ये H कहां से आया, जल से, प्लस बाहर कौन निकल जाएगा, देखो वापस थैलिक अम्ल बन जाएगा आपके। जो बेंजीन वाला है, ये क्या बन गया, थैलिक अम्ल। तो आपके यहां क्या बन गई, मुख्य प्रोडक्ट। मुख्य प्रोडक्ट क्या आपका, एथिलेमीन। क्या बन गया आपका, एथिल एमीन। और ये जो प्रोडक्ट बना इसका नाम क्या है,
थैलिक अम्ल, इसका नाम क्या है? थैलिक अम्ल। अब देखो ध्यान से, वापस देखो इस रिएक्शन को कैसे हुई है। तो सबसे पहले क्या लेते हैं, मैंने क्या कहा था, इसके अंदर आपके थैलेमाइड लेते हैं। क्या है? थैलेमाइड। अभी बताएंगे थैलेमाइड कैसे बनता है। तो देखो थैलिक अम्ल जो होता है ना, उसकी थैलिक एनाइड बनाएंगे, उससे अमोनिया से क्रिया कर थैलेमाइड बनता है। पहले आप ये ध्यान रखो, बुक के अंदर है, जिसे अभी मैं बताऊंगा थैलेमाइड कैसे बनता है। तो ये क्या स्टेप और बढ़ जाता है, तो अपन बढ़ाएंगे, वापस बता देंगे उसको। तो थैलेमाइड जो होता है उसमें क्या आता है, एन से क्या जुड़ा हुआ आपके, हाइड्रोजन जुड़ा हुआ, NH। इसी क्रिया कैसे करी आपने, एल्कोहलिक की वजह से। तो क्या हुआ कि इसका OH और यहाँ इसका H किस रूप में बाहर निकल जाता है, KOH के रूप में। और ये K का किससे जुड़ जाता है आपके, नाइट्रोजन से। तो क्या बन गया, K जोड़ दिया आपने, पोटेशियम थैलेमाइड। थैलेमाइड का दूसरा नाम क्या हो गया, अब यहाँ क्या बन गया, पोटेशियम थैलेमाइड। अब इस पोटेशियम थैलेमाइड के ऊपर एल्किल हैलाइड यानी C2H5 ले सकते हो, Br ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। तो एल्किल हैलाइड की क्रिया कराई तो उसका Cl और इसका K यानी KCl के रूप में बाहर निकल जाता है। और ये एथिल समूह किससे जुड़ जाता है, नाइट्रोजन से। तो अपन इसे क्या कहते हैं, एथिल जोड़ा आपने, तो एथिल जोड़ा तो इसका आप क्या कहोगे, एथिल थैलेमाइड। अगर मेथिल जोड़ा तो मेथिल थैलेमाइड, अगर प्रोपेन जोड़ दो तो प्रोपेन थैलेमाइड, है ना। तो एथिल थैलेमाइड बन गया। अब इसका अपन कराते हैं जल अपघटन। क्या कराते हैं, जल अपघटन। तो जल अपघटन में अपन दो जल कण ले रहे हैं, एक तो ऊपर देखो ये H2O और एक ये H2O। तो क्या काम करते हैं अपन, जल के H जो है वो देते हैं इसको N और C2H5 को, इसको दे दो, तो ये आपके एथिलेमीन का निर्माण कर देती है। और OH समूह दे देते हैं अपन इस थैलिक को, तो क्या बन जाता है आपके, थैलिक अम्ल बन जाता है। क्या बन जाता है, थैलिक अम्ल। तो थैलिक अम्ल तो क्या है, ये तो सह प्रोडक्ट है। मुख्य प्रोडक्ट क्या है आपका, मुख्य उत्पाद आपका है एथिलेमीन। कौन है मुख्य प्रोडक्ट, मुख्य प्रोडक्ट होगा आपका एथिलेमीन। कौन होगा, एथिलेमीन, ये मुख्य प्रोडक्ट होगा। अब देखो ये थैलेमाइड बनता कैसे, इसको देखते हैं। तो देखो सबसे पहले क्या होता है कि कोई भी हम लेते हैं, जैसे थैलिक अम्ल बनाना सबसे, उसी से बनता है ये। तो देखो ये थैली के रूप में है कि नहीं है, और पॉकेट या थैली एक उसके रूप में है। तो ये होता है COH। इसका नाम क्या है, इसका नाम है आपका थैलिक अम्ल। क्या है ये, थैलिक अम्ल। भी बनाया था आपने थैलिक अम्ल, थैली के रूप में पकड़ लो इसको। अब इसको अपन क्या करते हैं, गर्म करते हैं। क्या करते हैं, गर्म करेंगे। तो गर्म करते ही क्या होता है, पानी बाहर निकलता है। तो क्या होता है इसमें से यहाँ से H2O का अणु बाहर निकल जाता है, यानी जल का अणु बाहर निकलता है, यानी -H2O। तो बन जाता है आपके थैलिक एनहाइड्राइड। क्या बन जाता है आपका, एनहाइड्रेशन हो गया, पानी बाहर निकल गया, डिहाइड्रेशन जैसे हुआ तो एनहाइड्राइड बन गया, यानी C और ऊपर C डबल बॉन्ड O, और ये आपस में किससे जुड़ गया बताओ, पीछे क्या बचा, इन दोनों कार्बन के बीच में ये ऑक्सीजन बचा, ये ऑक्सीजन आ गया। इसका नाम क्या आपके, थैलिक एनहाइड्राइड। क्या नाम इसका, थैलिक एनहाइड्राइड। अब इसके ऊपर अब क्या कराते हैं, अमोनिया क्रिया कराते हैं। किसी क्रिया कराते हो इसके ऊपर क्रिया करा दो आप NH3 की। किसकी, NH3 की। तो क्या होता है, देखो यहां से जल के अणु बाहर निकल जाता है, यानी क्या होगा, देखो कि यहाँ का 2 हाइड्रोजन और यहाँ का ऑक्सीजन, यानी -H2। तो ऑक्सीजन गायब हो गई और 2 हाइड्रोजन गायब हो गई, यानी पीछे क्या बच गया, ऊपर NH बच गया। यानी क्या बन गया आपका, देखो C डबल बॉन्ड O ऊपर भी है और नीचे भी C डबल बॉन्ड O है। और क्या कहा मैंने, ये ऑक्सीजन गायब हो गई और नाइट्रोजन, अमोनिया जो है, अमोनिया से 2 हाइड्रोजन गायब हो गई, यानी यहाँ क्या बच गया आपके, NH बच गया। और इसे अपन क्या नाम देते हैं, थैलीमाइड के दो चाहे थैलेमाइड के दो एक ही बात है। इसे क्या नाम दिया गया है, थैलीमाइड। तो इस बार आपके थैलीमाइड बनता है। तो
अगर मैं इतनी 3 स्टेप और बढ़ा देता तो यह अभिक्रिया आपकी और भी लंबी हो जाती। इसलिए आपके बुक से अकॉर्डिंग ही बताया कि थैलेमाइड लेते हैं, एल्कोहलिक KOH क्रिया करेंगे तो H हट गया, K जुड़ गया तो पोटेशियम थैलेमाइड, पोटेशियम थैलेमाइड K को हटाना है तो एल्किल हैलाइड से क्रिया किया, KCl बाहर निकल गया तो एथिल थैलेमाइड, इसका जल अपघटन कराया तो OH किसको दे दिया वापस आपको बेंजीन वाला और CO को, तो थैलिक अम्ल बाहर निकल गया और ये आपके एमीन बन गए। और यही वास्तव में ये थैलेमाइड कहाँ से आया, ये हमने देखा कि थैलिक अम्ल जो होता है उसका पहले गर्म करते हो थैलिक एनाइड्रेट बनता है, इसकी अमोनिया से क्रिया कराते तो थैलिमाइड बनता है। ठीक है, बताया गया। अब देखो एक प्रकार का अम्ल और होता है, जैसे यहाँ तो आप देख रहे हो दोनों CH जो इस तरफ है, यदि या बहुलक के अंदर पढ़ोगे तो चैप्टर आपके 15 है उसके अंदर, तो बेंजीन वाला है ना, इसके अंदर डायरेक्ट आपके इस सिरे को, जैसे यहाँ पर COH और एक COH यहाँ पैरा पोजीशन पर आ जाए तो इसे अपन नाम देते हैं टरैप्थेलिक एसिड। इसका नाम क्या है, टरैप्थेलिक। ये तो ऊपर वाला था थैलिक अम्ल और इसका नाम क्या है, टरैप्थेलिक अम्ल। इसमें दोनों और तो पर आता है, इस पर दोनों पैरा पर आता है। इसका ध्यान रखना, अपन इसे बनाएंगे पॉलिस्टर। क्या बनाएंगे, पॉलिस्टर का निर्माण करने में ये काम आएगा। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। तो आपके पहली विधि हुई है कौन सी, एल्किल हैलाइडो द्वारा, जिसमें सबसे पहले हमने अमोनिया अपघटन या हाफमान विधि देखी और फिर हमने दूसरी विधि देखी कि एल्किल हैलाइड जो है थैलेमाइड या पोटेशियम थैलेमाइड के ऊपर क्रिया करता है, जिसे अपन कहते हैं ग्रेमिल थैलेमाइड संश्लेषण। अब अगली विधि अपन लेते हैं इसके अंदर, जिसे अपन कहते हैं साइनाइड या आइसोसाइनाइड के अपचयन द्वारा। तो दूसरी विधि कौन सी हो जाएगी आपके, दूसरी विधि आपके साइनाइड। साइनाइड का एक और क्या नाम है बताया था मैंने, IUPAC नाम है, इसे अपन नाइट्राइल कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, नाइट्राइल। होगा तो बहुत ही घातक होता है, जहर होता है, इसलिए बड़े बड़े विश्वविद्यालय के अंदर भी इनको नहीं दिया जाता है, इनको हटा दिया गया। अगर जो सिलेबस में था तो इनको हटा दिया गया है। तो साइनाइड व आइसोसाइनाइड के अपचयन से, अपचयन यानी रिडक्शन। आपको क्या करना है, हाइड्रोजन जोड़नी है। क्या जोड़नी है, आपको हाइड्रोजन ऐड करना है। अब देखो ध्यान से, तो पहले अपन साइनाइड का अपचयन कराते हैं और फिर किसे कराएंगे, आइसोसाइनाइड का। तो इसमें पहला A लेते हैं, साइनाइड के अपचयन से। देखो साइनाइड का अपचयन किसे कराएंगे, तो अपचयन अपन अपचय के रूप में जैसे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है या रेन निकल है, इसकी उपस्थिति में करा सकते हैं। तो किसकी उपस्थिति में होता है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या रेनी निकल। निकल आपके धातु होता है, निकल प्लेटिनम पैलेडियम की उपस्थिति या प्रेजेंस में। तो क्या होगा, देखो साइनाइड जो है, जैसे अपन ने लिया एथेन साइनाइड। क्या लिया बेटा, एथेन साइनाइड। तो देखो जैसे ये साइनाइड लिया, इसके ऊपर आपने क्या कराना, अपचयन कराना। अपचयन का मतलब क्या है, हाइड्रोजन का जुड़ना। तो इसके लिए अपन क्या करते हैं, यहाँ पर ये जो हाइड्रोजन है, नवजात हाइड्रोजन लेते हैं। तो क्या करेंगे, इससे अपन हाइड्रोजन का योग कराएंगे। किसकी उपस्थिति में, हमने लिया मान लो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो
इसके देखो क्या होगा, 2 हाइड्रोजन इसको दो, 2 इसको दो, तो कितनी हाइड्रोजन चाहिए आपको, 4 हाइड्रोजन, 4 नवजात हाइड्रोजन लेते हैं। एच के रूप में लिखने पर क्या होता है, नवजात यानी अधिक क्रियाशील होती है। तो क्या होता है ये, 2 इसको दो, 2 इसको दो, तो क्या बन जाएगा बोलो, CH3, इसको दो, दी कार्बन को दो, CH2, और यहाँ पर NH2। तो क्या बनेगी आपके प्राथमिक एमीन, क्या बात होती है इससे, प्राथमिक एमीन, इसे बन गई आपके एथेन एमीन, एथेन एमीन। तो इसमें आप ऊपर लिख सकते हो कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड रेडियम निकल की उपस्थिति में अगर अपचयन कराएंगे, ठीक है, तो क्या बनेगा आपको, मुख्यतः इससे आपके प्राथमिक एमीन ही प्राप्त, क्या लिखोगे आप इसके अंदर, प्राथमिक एमीन प्राप्त होती है। तो ये जो आपके एमीन बनी है कैसी है, आपके प्राथमिक एमीन यानी 1 डिग्री एमीन बनी है ना। अब देखो ध्यान से, एक बात का और ध्यान दो कि यदि यही अपचयन जो है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में कराया, ये आप कराया अभी आपने, जब तो साइनाइड बन गया, और यही अपचयन अगर है साइनाइड का अपचयन किससे कराएं, सोडियम व एथेनॉल की उपस्थिति में कराया जाए, तो सब कहते हैं मेंडियस अपचयन या मेंडियस अभिक्रिया। तो इसी का एक पार्ट आता है आपके, क्या नाम उसका, मेंडियस अभिक्रिया। मेंडियस अपचयन भी कह सकते हैं इसे, अपचयन या अभिक्रिया। तो देखो मेंडियस अभिक्रिया क्या है, ध्यान दो इसको, तो क्या थ्योरी होगी इसकी, क्या था मैंने, जब क्या थ्योरी लिखेंगे, जब नेम रिएक्शन है इंपॉर्टेंट है, जब साइनाइड का अपचयन अपचयन, ये थ्योरी क्यों लिखनी पड़ी, कोई नेम रिएक्शन है, ध्यान रखनी है आपको। जब साइनाइड का अपचयन सोडियम व एथेनॉल की उपस्थिति में करवाया जाता है, तो जब साइनाइड का अपचयन सोडियम व एथेनॉल की उपस्थिति में करवाया जाता है, तो इसे मेंडियस अपचयन कहते हैं। अपचयन यानी सेम रिएक्शन होगी, तो अपन जैसे इसको RCN से ले सकते हैं, जैसे अपन लिख रहा कि RCN यानी है तो साइनाइड ही, इसी क्रिया किससे करी आपने, अपचयन कराना, यानी हाइड्रोजन है, सेम ही है, कितने हाइड्रोजन है ऊपर वाले, जैसे वही 4 हाइड्रोजन ही आने हैं यहाँ पर यहाँ प्रेजेंस किसकी हो जाएगी, यहाँ प्रेजेंस जो आपकी हो जाएगी किसकी, Na और C2H5OH, इसकी उपस्थिति में, सोडियम व एथेनॉल की उपस्थिति में, ठीक है। तो क्या बनेगा, तो आपकी इससे क्या कहा मैंने, 2 हाइड्रोजन कार्बन को दो, 2 हाइड्रोजन इस नाइट्रोजन को दे दो, तो क्या बन जाएगा इसमें आपके RCH2NH2, मुख्य उत्पाद क्या बना आपके, एमीन। तो अभी अपन ने देखा ए साइनाइड के अपचयन से, तो साइनाइड के अपचयन लिथियम एल्यूमिनियम और निकल की उपस्थिति में कर सकते हैं, कुछ नहीं है, हाइड्रोजन जोड़ना है,
2 हाइड्रोजन इसको दो, 2 इसको दो, एमीन बनेगी। तो साइनाइड का अपचयन करेंगे तो आपके प्राथमिक एमीन ही बनेगी। बस इसमें केवल एक अभिकर्मक चेंज कर देते हैं, तो इसे अपन क्या नाम देते हैं, एक नया नाम मेंडियस अपचयन या मेंडियस अभिक्रिया कहते हैं उसे। अब दूसरा आइसोसाइनाइड या आइसोनाइट्राइल का अपचयन से, तो बी भाग लेते हैं इसका, क्या हो जाएगा बी, आइसोसाइनाइड, आइसोसाइनाइड के अपचयन से। अब देखो आइसोसाइनाइड का अपचयन कराएंगे तो होगा किसकी उपस्थिति में, वही किसकी उपस्थिति में, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में। पर यहां ध्यान रखना आपको, वहां आपने क्या बनाया था, प्राथमिक एमीन, यहां आपके द्वितीयक एमीन का निर्माण होता है, तो इस चीज का आपको ध्यान देना। वहां लिखा था प्राथमिक एमीन, यहां क्या लिखोगे, द्वितीयक एमीन का निर्माण। जैसे देखो अगर अपन क्या करें, CH3, ये जो द्वितीयक आप आइसोसाइनाइड लोगे तो कैसा होगा, CH3NC के रूप में लिखा जाते हैं इसे, मिथिल आइसोसाइनाइड। इसका आपने क्या करा है, अपचयन, यानी वही हाइड्रोजन देनी है, कितनी, 4 हाइड्रोजन। 4 क्यों देनी है बताओ, 1 इसको मिल जाएगी, 3 इसको मिल जाएगी। देखना अभी किसके उपस्थिति में क्रिया कर रही है, लिथियम, क्या कहा मैंने, 4 हाइड्रोजन है तो इसको नाइट्रोजन कितनी देनी है, 1, और इसको कितनी देनी है, 3। देखो कैसे, तो क्या उत्पाद बनता है, बोलो, CH3NH, और द्वितीयक एमीन को अपन इसे लिखते हैं NH, और आगे वापस CH3, यानी इस कार्बन के पास में आपके 3 हाइड्रोजन चली गए, जब तो CH3 बनी है, इसलिए आपके कितनी हाइड्रोजन देनी पड़ी आपको, 4 हाइड्रोजन। और ये कैसी एमीन बनी आपकी, ये आपके बन गई द्वितीयक एमीन, तो इसका नाम क्या है, डाईमेथिल एमीन, इसे अपन डाईमेथिल एमीन कहते हैं। और ये कैसी एमीन है, और ये इसका नाम क्या है, मेथिल आइसोसाइनाइड। क्या नाम इसका, मेथिल आइसोसाइनाइड। इसको साइनाइड भी लिखते हैं, साइनाइड दोनों ही लिख देते हैं। ठीक है, तो ये एमीन जो आपकी कैसी है, 2 डिग्री। तो ये वो आपके किससे, साइनाइड व आइसोसाइनाइड के अपचयन से। तो अगर साइनाइड का अपचयन करा रहे हो तो कैसे बनेगी, आपके 1 डिग्री एमीन प्राप्त होगी। और इसमें अभिकर्मक आपने क्या लिया, सोडियम और एथेनॉल की उपस्थिति में कराया, तो उत्पाद तो सेम ही बनेगा, पर इस अभिक्रिया को विशिष्ट नाम क्या दिया आपने, मेंडियस अपचयन। और अगर मान लो अपन आइसोसाइनाइड या आइसोनाइट्राइल का अपचयन कराएंगे तो क्या बनेगा, आपको द्वितीयक एमीन का निर्माण होगा। देखो आपके 2 डिग्री एमीन सेम ही है, 4 हाइड्रोजन चाहिए यहाँ पर भी, पर N को दिया आपने 1H तो NH के रूप में बदल गया, और इस कार्बन को 3 हाइड्रोजन दिया तो CH3 के रूप में बदल गया। तो ये हो गया आपके दूसरे प्रकार की विधि, कौन सी, साइनाइड और आइसोसाइनाइड के अपचयन से। अब तीसरी विधि लेते हैं अपन, इसके अंदर जो तीसरी विधि आती है आपके, जो है ग्रिग्नार अभिकर्मक से। किससे, तीसरी विधि लेते हैं ग्रिग्नार अभिकर्मक से। तो क्या होता है, ग्रिग्नार अभिकर्मक यानी RMG की क्रिया क्लोरेमीन से कराने पर, किसे कराने पर, तो
ग्रिग्नियर अभिकर्मक की क्लोरेमीन से क्रिया कराएंगे तो आपके एमीन का निर्माण हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, ग्रिग्नियर अभिकर्मक क्लोरेमीन या क्लोरोएमीन से क्रिया करके एमीन प्रदान करते हैं, एमीन प्रदान करते हैं। सिंपल रिएक्शन देखो, ग्रिग्नियर अभिकर्मक लो, जैसे मान लो आपने कोई RMgX लिया, क्या लिया आपने RMgX, ये ग्रिग्नियर अभिकर्मक है आपका। इसे क्रिया किससे करेगा आपने, क्लोरेमीन से। क्लोरेमीन का फॉर्मूला क्या है देखो, प्लस Cl और NH2। तो देखो सीधी बात है, क्या बाहर निकल जाएगा, यहां से आपके MgXCl ये बाहर निकल जाएगा। तो ये जो आपने लिया इसका नाम क्या है, क्लोरोएमीन। तो क्या हो गया आपके, क्या बन गया पीछे, R तो ग्रिग्नियर अभिकर्मक का और क्लोरेमीन का NH2 प्लस बाहर क्या निकल जाएगा, Mg, एक और क्या जुड़ गया इससे, Cl और X बाहर निकल रहा। तो क्या बन गया आपके मुख्य उत्पाद, एमीन बन गई। ठीक है, इसका जैसे उदाहरण लेते हैं अपन, जैसे आपने लिया मेथिल मैग्नीशियम क्लोराइड, क्या लिया आपने, शाम लिया CH3MgCl, ये ग्रिग्नियर अभिकर्मक है, मेथिल मैग्नीशियम क्लोराइड। इसकी अभिक्रिया करा दी आपने किसे, क्लोरेमीन से, किससे, क्लोरेमीन से। तो क्या बाहर निकल जाएगा, क्या बताया मैंने, इनकी जब क्रिया कराएंगे तो MgCl2 बाहर निकाल दो यहाँ पर आप, और बाहर निकालेंगे तो क्या अभिक्रिया में मुख्य उत्पाद क्या बन जाएगा, बोलो, CH3, आगे NH2, इसे अपन क्या कहते हैं, मेथिल एमीन, प्लस बाहर क्या निकल जाएगा, MgCl2। सीधा ये MgCl2 है, मैग्नीशियम जो है उससे कौन जुड़ गया, 2 क्लोरीन परमाणु। ठीक है, तो इस बार आपके ग्रिग्नियर अभिकर्मक पर क्या देखा हमने, ग्रिग्नियर अभिकर्मक क्लोरोएमीन से क्रिया करके एमीन प्रदान करते हैं। सिंपल रिएक्शन है बिल्कुल। तो आज के लेक्चर में हमने एमीनों के विरचन को प्रारंभ किया, जिसमें सबसे पहले अपन ने देखा एल्किल हैलाइडों द्वारा एमीन का निर्माण, जिसमें हाफमान विधि या अमोनिया अपघटन द्वारा और ग्रेबिल थैलेमाइड संश्लेषण को देखा। उसके बाद हमने नाइट्राइलो व आइसोनाइट्राइलो के अपचयन से और लास्ट में ग्रिग्नियर अभिकर्मक द्वारा एमीन के विरचन को भी देखा। थैंक यू। सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एडुटेक यूट्यूब चैनल, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एडुटेक, सब्सक्राइब नाउ।